Dear friends, as in Jeremiah 39:18, may the Lord bless you today. प्रिय मित्रों, यिर्मयाह 39:18 के अनुसार से आज परमेश्वर आपको आशीष दे। Here the Lord says, I will save you. You will not fall by the sword. यह यहोवा कहता है, मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, But will escape with your life. तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा Because you trust in me, declares the Lord. कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। The Lord will make a way for your escape. परमेश्वर आपके बचने के लिए आपके लिए एक राह निकालेगा। Even for Jesus, people were plotting to kill him. लोग यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रच रहे थे कि उसे मार डालें। As in Matthew 26:3, the chief priests, the elders, the people assembled in the palaces of the high priest, whose name was Caiaphas, they schemed to arrest Jesus secretly and जैसा kill कि him. हम मत्ती 26:3 में देखते हैं, महायाजक और जितने पुरनिये और जितने लोग उस महायाजक के घर में जमा थे जिसका नाम कैफा था, वे वह योजना बना रहे थे कि यीशु को गिरफ्तार करें और गुप्त तरीके से उसे मार डालें। Even one of his disciples called Judas, he was planning to betray Jesus. यहाँ तक कि उसका एक चेला यहूदा जो था, यीशु को पकड़वाने के लिए विश्वासघात करने वाला था। He went to the chief priests and he said, as in Matthew 26:15, और मत्ती 26:15 के अनुसार वो महायाजक के पास जा कर के यह कहता है, What are you willing to give me if I deliver him over to you? अगर मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? And in 16th verse, the Bible says, Then on Judas watched for an opportunity to hand him over. और मत्ती 26:16 कहता है कि उसके बाद यहूदा इस ताक पे था कि यीशु को पकड़वाने का अवसर मिले। Jesus knew everything beforehand. प्रभु यीशु पहले ही सारी बातों को जानते थे। He very well knew that all these things are going to happen in his life. वो अच्छे तरीके से जानते थे कि उसके जीवन में ये सारी बातें होंगी। So he went to the Garden of Gethsemane and prayed with his disciples. इसलिए वो गतसमनी बगीचे में जा करके अपने चेलों के साथ प्रार्थना He करता है। even said, as in Matthew 26:38, और जैसा कि मत्ती 26:38 में यीशु ने कहा, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. दुख के कारण मेरा प्राण मानो अब निकलना ही चाहता है। Such were the evil schemes that were against him. यीशु के खिलाफ ऐसे ही बुरी योजनाएं बनाई गईं। As Jesus prayed unto God, और जब यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की, the Lord resurrected Jesus. यहोवा ने यीशु को पुनर्जीवित किया। Jesus died, of course, निश्चय ही प्रभु यीशु मर गए थे, but then he rose up again. लेकिन उसके बाद वो फिर से पुनर्जीवित हो गए। The angel who was guarding the tomb, वह स्वर्गदूत जो कि कब्र की रखवाली कर रहा था, he said, Jesus is not here. उसने कहा, यीशु यहाँ नहीं है, He has risen up, वो तो जी उठा है। as in Matthew 28:6. जैसा मत्ती 28:6 कहता है। And so the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. और वहाँ जो पहर हुए थे सिपाही, वे तो डर के मारे कांपने लगे और मानो वो मृत प्राय हो गए। They were ashamed. वे तो शर्मिंदा थे। Same thing is going to happen to your enemies too. आपके शत्रुओं के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है प्रियो। The Lord will protect your soul. परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेंगे। You will not fall by sword. आप तलवार से घात न होंगे। The Lord will resurrect your soul. परमेश्वर आपके प्राण को पुनर्जीवित करेगा। Today you may be afraid of your enemies, आज भले ही आप अपने शत्रुओं से डर रहे हों, thinking they are going to kill you. ये सोचते हुए कि वे जो है आपको मार डालेंगे, But then the Lord saves those who are righteous. लेकिन परमेश्वर उनकी रक्षा करता है जो धर्मी होते हैं। As the Bible says in Psalm 34:19, जैसा बाइबल में भजन संहिता 34:19 में लिखा है,
Many are the afflictions of the righteous, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां आती तो हैं, but the Lord will deliver him out of them all. लेकिन यहोवा परमेश्वर उन हर एक से उन्हें छुटकारा देता है। Today is the day of your deliverance, dear friends. प्रिय मित्र, आज ही आपके छुटकारे का दिन है। He will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा, He will save you. वो आपको बचाएगा। Whatever might have happened in your life, आपके जीवन में चाहे कुछ क्यों ना हुआ हो, the Lord will erase everything from your life. परमेश्वर आपके जीवन से हर एक चीजों को मिटा देगा You will even forget about such things. और आप ऐसी सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी भूल जाएंगे। Today, such will be the saving power of our Christ Jesus. हमारे बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आज ऐसी ही होगी। Jesus says, as in John 11:25, जैसा यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, I am the life and I am the resurrection. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Whoever believes in me will live even though he dies. जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, चाहे वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। You will live, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों, आप जीवित रहेंगे, You are not going to die. आप मरने वाले नहीं। You are not going to lose your possessions. आप अपने संपत्ति को न खोएंगे। No enemy can ever touch you. कोई भी शत्रु आपको कभी न छू पाएगा, As you are trusting in क्योंकि God, आप ईश्वर पर भरोसा रखे हैं। God's saving power will come upon you even today. परमेश्वर की रक्षा की सामर्थ आपके ऊपर आज भी आएगी He will set you free. और वो आपको आजाद करेगा। Believe this, dear इस friend. पर विश्वास करें प्रिय मित्रों। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, let your saving power come upon your people, Lord. उन्हें दें प्रभु, आपके रक्षा करने की सामर्थ आपके लोगों के ऊपर उतर आए। Enemies may be plotting against them to kill them, to destroy them, चाहे शत्रु ये उनके लिए योजना बनाते होंगे कि उन्हें मार डालें, उन्हें नाश कर डालें to put all false allegations. और उनके खिलाफ हर प्रकार के झूठे आरोप लगाएं। But then, Lord, intervene between them and their enemies. लेकिन प्रभु जी, आप उनके और उनके शत्रुओं के बीच में आप दखल दें And save your people, और Lord, अपने लोगों को बचा लें प्रभु, from the hands of their enemies. उनके शत्रुओं के हाथों से Let बचाएं। your mighty power come upon your people. आपके लोगों पर आपकी महान सामर्थ आ जाए। Let your resurrection power come upon your people. आपके पुनरुत्थान की सामर्थ आपके लोगों पर आ जाए। Let your very life and glory come upon your people. आपका ही जीवन और आपकी महिमा आपके लोगों पर आ जाए And deliver them, Lord, और आप उन्हें छुटकारा दे from प्रभु, the oppression of these evil people, इन दुष्ट लोगों के सताव से प्रभु जी, especially those who are serving the Lord. विशेष करके जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Father, let your saving power come upon them, Lord. प्रभु, आपकी सुरक्षा की सामर्थ उन पर आए, Protect them and their families. उनके और उनके परिवार की रक्षा करें, Protect their children. उनके बच्चों की रक्षा करें। Lord, let your saving power surround them. उन्हें दें प्रभु कि आपकी सुरक्षा की सामर्थ उन्हें घेर ले। I sprinkle the blood of Jesus Christ upon such people who are serving. मैं आपकी सेवा करने वाले लोगों के ऊपर यीशु ख्रिस्त के लहू को छिड़कती हूँ। Father, let your hand be upon them to save them all the time. पिता, आपका हाथ हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए उनके ऊपर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में God आमीन। bless you, friends. मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे।